नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तो सभी दल अपनी अपनी तैयारियां या यूं कहें कि सभी गठबंधन अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार आप देख ही रहे हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से यानी सरकार की तरफ से लगातार घोषणाएं हो रही हैं। दूसरी तरफ से जो महागठबंधन है उनके नेता ये कह रहे हैं कि भाई हम आइडिया देते हैं और सरकार उसको लागू कर देती है। आज तो पत्रकारों के लिए भी पेंशन की राशि 6,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई। बहुत सारे नौकरी और रोजगार के अवसर सरकार ने दिए हैं। तो वाकई इस चुनाव में जनता के हितों का ध्यान रखते हुए बहुत सारे कदम उठाए हैं सरकार ने। अब इसका कितना फल मिलेगा ये तो चुनाव के वक्त पता चलेगा, लेकिन इन सब के बीच जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं वो चर्चा इस बात को लेकर है कि जब सब कुछ सेट है, मामला एनडीए और महागठबंधन के बीच है, बीच में त्रिकोण बना रहे हैं प्रशांत किशोर जिनकी पार्टी है जनसुराज, लेकिन अभी भी दो प्लेयर ऐसे हैं बिहार की राजनीति में जिनके बारे में हमेशा कयास लगाए जाते हैं कि वो क्या करेंगे। उनके एक एक कदम पर नजर होती है। हालांकि वो दोनों नेता जो हैं अपने अपने दल के साथ अपने अपने गठबंधन में हैं, लेकिन फिर भी लगातार उन पर एक हम कह सकते हैं मीडिया की तरफ से ये उठता है कि ये करेंगे क्या जहां पर ये हैं वहां रहेंगे या यहां से अलग हटकर दूसरे गठबंधन में जाएंगे या फिर अलग से कोई चुनाव लड़ेंगे। इस बात को लेकर हमेशा संशय बना रहता है। हालांकि वो अपनी तरफ से इस बात की मतलब पुष्टि करते हैं, इस बात को कहते हैं, पुष्टि क्या करेंगे, कहते हैं कि भाई हम जहां हैं वहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ इस तरह के कदम, कुछ इस तरह के राजनीतिक जो हलचल होती है जिसको पकड़ने की कोशिश करते हैं पत्रकार और मीडिया कर्मी, राजनीतिक के जानकार, तो उनको लगता है कि नहीं कुछ तो होने वाला है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर हम चर्चा करते हैं ये, लेकिन इससे पहले आपको इनका नाम बता देते हैं। ये दो नेता जो हैं, जो दो दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और वो दो नेता हैं, एक हैं चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और दूसरे हैं मुकेश सहनी जो कि वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब इन दोनों को लेकर लगातार कयास जारी है। अब पता नहीं इनके जिस गठबंधन में ये शामिल हैं उनके नेता भी संशय में रहते हैं या नहीं रहते हैं। हालांकि रहते ही हैं, क्योंकि कई बार बयान आता है इस प्रकार को लेकर। तो सबसे पहले हम चिराग पासवान की चर्चा कर लेते हैं। चिराग पासवान हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। चर्चा में अपने बयानों को लेकर तो मुकेश सहनी भी रहते हैं, लेकिन चिराग पासवान के बारे में ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछला चुनाव जो उन्होंने लड़ा 2020 का, वो एनडीए से अलग होकर लड़ा और अकेले उन्होंने चुनाव लड़ा, और हालांकि उसके बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। 143-44 सीटों पर वो चुनाव लड़े, लेकिन एक सीट जीती उन्होंने, और वो एक सीट बाद में जेडीयू ने उस विधायक को अपने पाले में मिला लिया। तो इस बार भी उनको लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि वो बिहार में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार को निशाना साधते हैं। कई और विषयों पर वो सरकार को सीधे तौर पर अटैक करते हैं। हालांकि गठबंधन धर्म तो यही कहता है कि भाई सरकार कुछ भी कितना भी कुछ गड़बड़ करे आप उसको प्रोटेक्ट कीजिए, गठबंधन धर्म यही कहता है जो आज की राजनीति है। लेकिन चिराग पासवान इसमें पीछे नहीं हटते। उन्होंने कई बार कहा कि हमको इस गठबंधन को, पिछले शनिवार को ही कहा कि गठबंधन को देकर मुझे मतलब इस तरह के जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उससे हमको शर्म महसूस होती है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने शायद किया था। तो लेकिन आज फिर वो उनका जो बयान जो है पलट गया। वो कह रहे हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री तो जो साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। अब नीतीश कुमार से चिराग पासवान की तनातनी किसी से छिपी नहीं है। 2020 के चुनाव में हम लोगों ने देखा, उससे पहले भी देखिए चिराग पासवान 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान साथ में थे, जेडीयू भी साथ था, सब मिलकर चुनाव लड़े। लेकिन अचानक 2020 में जो है मामला पलट गया और चिराग पासवान को लगने लगा कि कहीं ना कहीं नीतीश
कुमार ने उनके साथ मतलब ठीक से व्यवहार नहीं किया या उनके पिता के साथ, तो उस बात को लेकर उनमें नाराजगी थी, जिसको लेकर वो अलग चुनाव लड़े। हालांकि कहने वाले ये भी कहते हैं कि बीजेपी की वजह से, बीजेपी ने उनको प्रेरित किया था कि आप अलग चुनाव लड़िए और जेडीयू के खिलाफ ही लड़िए, तो उसकी वजह से जेडीयू का सीट भी कम हो गया, 43 सीटों पर सिमट गई थी जेडीयू। इस बार भी जो बयान लगातार उनका आ रहा है उसको लेकर इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि क्या फिर अलग चुनाव लड़ेंगे, और अलग लड़ेंगे तो क्या बीजेपी के खिलाफ ही, ये जेडीयू के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि चिराग पासवान बीजेपी के साथ हैं और नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, और उनके जो क्लोज लोग हैं उनका कहना है कि बीजेपी जो कहती है वही वो चिराग पासवान कहते हैं। क्या पता बयान भी उन्हीं के आधार पर आ रहा हो निश्चित तौर पर, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता, सूत्रों की बात है। सूत्रों से याद आया कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा था, लेकिन फिर भी सूत्र के बिना कोई खबर नहीं बनती है। तो ये हो गया चिराग का मसला। दूसरी तरफ है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी 2020 के चुनाव, 2019 का चुनाव उन्होंने महागठबंधन से लड़ा, उसके बाद 20 के चुनाव में और साथ में थे ही, पर अचानक उनको सीटें नहीं मिली और मन मुताबिक और उप मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला, तो उन्होंने ऐन वक्त पर महागठबंधन को छोड़ के एनडीए ज्वाइन कर लिया। 11 सीटें मिले, 4 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन बाद में क्या हुआ, वही 4 जो विधायक थे उनको बीजेपी ने अपने पाले में मिला लिया। अब वो बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं लगातार। उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही कहा था कि उन्होंने 4 विधायक मेरे तोड़े, मैं 40 तोड़ूंगा। लेकिन कल रात को अचानक उनका एक ट्वीट दिखा। ट्वीट में उन्होंने कहा कि 60 सीट से कम पर हम, एजेंडा मेरा यही 60 सीटों से पर चुनाव लड़ने का। हालांकि मुकेश सहनी के बारे में कहा जा सकता है कि उनका जो है वो मतलब मुझे लगता है कि मार्च के महीने में जो उनका राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था वाल्मीकि नगर में, उसी समय उन्होंने ऐलान किया था कि वो 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और आज भी उसी पर कायम है। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या इनको 60 सीटें महागठबंधन में मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो क्या फिर ये चले जाएंगे एनडीए। इस तरह की कई खबरें आ रही हैं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, ये जो 60 सीटों की डिमांड है, ठीक है 60 सीटें तो शायद नहीं मिलेंगी, लेकिन 30 पर मामला, 30 के आसपास में मामला आ सकता है। लेकिन ये 60 सीटों की डिमांड क्यों हो रही है बार बार, वो इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस की साइज को छोटा करना है। कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 19 जीती थी। इस बार जो है महागठबंधन या फिर कहें जो उसके सबसे पावरफुल जो पार्टी है आरजेडी, वो चाहती है कि कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़े, 48 से 50 सीटों पर। तो 20 सीटों का इधर मतलब कम, मतलब 70 सीटों पर लड़ी थी तो 50 सीट हो जाएगी। तो इसलिए मुकेश सहनी को ज्यादा सीटों पर कहा जा रहा है कि आप दावा करिए। हालांकि मुकेश सहनी के बाद ना कोई विधायक है ना कोई सांसद है, फिर भी अगर इतने सीटों का डिमांड कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर अकेले तो डिमांड कर नहीं रहे होंगे। अगर ये मान लीजिए यहां नहीं रहना चाहते हैं, एनडीए में भी जाएंगे, तो एनडीए में कहां जगह है इतनी कि 60 सीटें कोई दे सकता है। हाँ, उस परिस्थिति में ये हो सकता है कि चिराग पासवान अगर फिर से अलग से चुनाव लड़ने की कोशिश करें तो चिराग पासवान का जो सीट है उस पर मुकेश सहनी का फिर दावा पड़ सकता है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। तो ये जो 2 नेता हैं जिनकी वजह से पूरा राजनीतिक गणित जो है वो कभी कभी गड़बड़ा जाता है। लोग सोच नहीं पाते हैं कि आखिर होगा क्या, अंत क्या होगा। हालांकि अंत क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम है। ये मुकेश सहनी और चिराग पासवान को भी नहीं मालूम होगा कि जो वो चाहते हैं वो उनको गठबंधन से मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन एक कमिटमेंट है दोनों का अपना अपना कि उनको एनडीए के साथ रहना है चिराग पासवान को, और इनका मुकेश सहनी का है कि मुझे महागठबंधन के साथ ही रहना है। तो देखिए इसमें कहां तक ये लोग कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि राजनीति तो हर घर में एक नई चाल होती है। तो उस विषाद पर ये कहां तक अपने इस कथन पर टिक पाते हैं ये देखना होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।